जैसे बाबा ने रॉयल्टी से पालना दी है, पराया है, वही दिल में समाया हुआ है। तो आत्यो मन भी ठीक तभी होता है जब बुद्धि ठीक है। तो संस्कार बदलते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार के बीच में मन तीन है ना। बुद्धि मन को आंख दिखाती है, बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं। मन इधर जाएगा ना, बुद्धि उसको शांत करती है। ठीक है, कौन ऐसा पुरुषार्थ करता है? हंसा या मेरे को देख, मन कुछ करे तो बुद्धि उसको ठीक कर दे। जब नहीं तो मन ऐसा है, गुलाम बना देता है, चलता रहेगा, शांत नहीं होगा। पर बुद्धि आंख दिखाती है, कहेंगे नहीं, मन कहेगा मेरा संस्कार है ना, मैं क्या करूं। बुद्धि संस्कारों को भी डांटती है अंदर, चुप कर, पुराने संस्कार लेकर के यहां थोड़ी बैठा है तुम। संस्कार में है मैं आत्मा, मेरा बाबा, संस्कार में चला गया है। आत्मा सही छोड़ के संस्कार लेके जाती है। अभी हम पुरुषार्थ ऐसा करते हैं जो संस्कार ऐसे बन जाए, जो यहां अधर्म का नाश, संस्कार हमारे दुनिया में अधर्म है उसको नाश, सत्य धर्म की स्थापना। हम आत्मा निमित्त है। सत्य धर्म, धर्म में सच्चाई है, सच्चाई है तो सब कुछ है, सब कुछ है, ये सब अच्छे है। कोई न अच्छा है, ये ख्याल आया तो भूल है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही ऐसा है, तो उसके गहराई में जाए ना तो कान द्वारा सुनना है, आंखें खुल गई, तीसरा नेत्र मिल गया। खुद को जाना, खुदा को जाना, खुद खुदा, कहां खुदा कहां खुद, दोनों का मेल हो गया। कहां भक्ति में सुनाते थे भाई, जो यहां से पास करेगा उसको राजाई मिलेंगी। खुदा दोस्त ऐसा कोई होवे तो इतना प्रभु का प्यारा होवे, सच्ची दिल वाला होवे, राजाई मिलेगी। फिर भी मैं आपको आपसे छुट्टी लेके वो शब्द कह दूं, चाहिए चाहिए वाले को क्या कहा जाता है? चुरा। चुरा समझा? चुरा समझा? सफाई करने वाला। मैं पूछेंगी भाई बाथरूम की सफाई कौन करेगा? वो और करेंगे, ये नहीं करेंगे। जो चाहिए चाहिए वाला वो बनता है। वहां भी कोई तो होंगे बाथरूम सफा करने वाले, कोई महलों में रहने वाले। तो चाहिए बहुत बहुत निकम्मा बनाने वाली है, कोई काम का नहीं रहेंगी हम। तो आज मैं थोड़ा माइंड नहीं करना,
जैसे अपने आप को सुधारती हूं ना, तो आप मेरे भाई बहन है ना, जी चाहते सभी ऐसे राजाई पद पावे ना। जब सत्यों की राजाई मिल रही है, अभी अभी मिल रही है। चलो पहले गफलत में अलबेलाई में समय गमाया, इच्छावश अभी आज भी जाग हो जावे भाई मुझे पद क्या। तो मैंने आपको बताया है, मुझे पद का पता नहीं, बहुत ख्याल है। जरा भी पद मेरे माँ बाप जगत अम्बा जगत पिता है, मेरे माँ बाप है, तो मैं माता च पिता तो मैं भक्ति में भी बहुत प्यार से याद करते हैं। वो मेरा माता पिता है, रियली है। संगम पर सत्युग में भी ऐसे माता पिता नहीं मिलेंगे, पता नहीं होंगे, अच्छे होंगे पर ऐसे नहीं होंगे माता पिता। जिसका बालक बनने से इतना सुख मिला है, अविनाशी सुख, अविनाशी सुख है, अल्पकाल का सुख नहीं है। सोते जागते, खाते पीते, स्नान करते खुश रहना है। खुश नहीं, खुशी ऑटोमेटिक। थोड़े समय के लिए खुशी नहीं है, सदा काल के लिए। इसलिए बाबा ने कहा सदा शब्द याद रहे, सदा। बाबा मैं तेरा हूं ना, बाबा कहेंगे पूछते क्यों हो, तू मेरा है ना। तो मैंने आज सोचा पहले उसने कहा तू मेरी हो या मैंने कहा तू मेरा हो। अभी आप बताओ, पहले उसने कहा तू मेरी हो या मैंने कहा तू मेरा हो। हर एक के अंदर की बात अपनी होंगी। जब मैं बांदेली थी, दिन रात ये था, मैं कभी बाबा के पास जाऊं, बाबा के पास जाऊं, बाबा के पास जाऊं, कोई तरीका ढूंढ रही थी। जब बाबा के पास आई तो तभी तो छोटा सा क्लास था, बेंच लगे रहते थे कराची में। बाबा मुरली चला रहा था, मैं वहां सामने खड़ी थी। तब भी मुझे बाबा ने कहा जनक, मेरा नाम तो जानकी था ना, तो आ गई। तो मैंने कहा आ गई। अभी कहता है आ गई, इतना समय कहाँ गया था तुम। तो मैं यहां नहीं आई, बाबा मुझे वहां लेने आया। बाबा उठ के यहां से उठ के वहां से आके गले लगे लेके आया। क्यों बांदेली में बहुत बाबा मूल्यों में सुना था ना, उनको सबसे जो सामने बैठे उनको इतना याद नहीं होता है जितना बांदेली को होता है। वो कहानी वंडरफुल है, कैसे भाग के निकली रात को 11 बजे। कोई मुझे पकड़े नहीं, कोई देखे नहीं। इतनी पावर आ जाती है भावना से। भगवान कहे तू मेरी, मैं कहूं तू मेरा। तो मैंने कहा
तू मेरा है। अगर तू मैं तेरी होती तो मुझे थोड़ी छोड़ देता। तो ये युद्ध भले बाबा से करनी चाहिए, युद्ध नहीं है, प्यार हुज्जत से क्या बातें करे बाबा से। और आपसे बात करने का तो ये आधा घंटा मिलता है, और कोई टाइम तो कोई इसको आपको टाइम ही नहीं है बात करने का। पर बाबा से तो मुझे सारा दिन रात सोते जागते जागते भी बाबा, सोते भी बाबा। ऐसे दादी को हमेशा कहते बाबा, मैं भी बाबा, तो बाबा ऐसे बाबा, तो बाबा बच्चा कहे न कहे मैंने बाबा कहा, खुश हो गया। इतने में खुश होता है, कुछ भी न करो ना, सिर्फ बाबा, खुश हो जाता है। तो भगवान को खुश करना, मनुष्य यज्ञ तप दान पुण्य कितना करते तो भी नहीं मिलता है। बेचारे भटकते रहते हैं, नंगे वो करके नहाते रहते, गंगा में स्नान करते रहते हैं, पावन नहीं बनते हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान बाबा मेरा है, कहते तुम भी पतित पावन ही बन जाना। पतितों को पावन बनाने का काम करेंगी तो मैं तुम्हारा, मैं कहती बाबा, मैं बाबा ने एक बारी कहा, कौन है जो बाबा का नाम पाला करेगा, कराची की बात है। तो मैंने हाथ उठाया, संतोष फादर। तो कहा जो बाप का नाम बाला करेगा बाबा उसका नाम बाला करेगा। समझा मेरी बात? समझा, समझ रहे हो ना? जो बाबा का नाम बाला करने का अंदर से बाबा का नाम, दादी गुलजार से रोज यहाँ करके देखो क्या है उसके अंदर में, बाबा का नाम। एक सोचते भी नहीं है बाबा का नाम बाला करना है। बाबा कौन है वो दिखाई पड़ता है, कैसा है, कौन है, क्या करता है, कैसे करन करावन हार है। सारे यज्ञ को देखो, बैठा ऊपर है। चलो ब्रह्मा बाबा साकार में सामने था, उसको निमित्त बनाया, पर उसने कभी नहीं कहा ये मैंने किया, बाबा ने किया। आज दिन तक इतना बड़ा यज्ञ बाबा का, इतना दिग्गियां चढ़ती रहती है, कौन करता? जिनको निमित्त बनाता है, जो करता है वो भाग्यवान है। तब बाबा ने कहा भाग्य तुम्हारा अब आपके हाथों में है। यानी जितना करते हैं या कराने के निमित्त बनते हैं, उनके अंदर जो बाबा रिटर्न में उनको जो प्यार शक्ति देता है। तो आज मेरे पास दो भाई आए, एक भाई कॉटेज में आया तो मैं गीत सुनाऊंगा, फिर यहाँ दूसरा भाई आया मैं गीत सुनाऊंगा। तो पहले कहा तो भाई एक सुनाएगा, दूसरा तुम कल सुना। अभी कहती हूँ भले दोनों सुना दो। दोनों भाई, पहले एक को कहा कल सुनाना, पर नहीं उसको दोनों को कहती हूँ भले अभी, क्यों बाबा के प्यार में संगठन में अगर गीत गाने जी चाहता है तो मन है, क्यों उठते क्यों हो भाई, बैठो थोड़ा। पहले तो 7:30 के योग में उठ जाते हैं, पता नहीं कौन सा काम धंधा रखा है। सारे दिन में ये जो 1 घंटा है ना, कितना वैल्यूबल 1 घंटा है। मैं तो समझती हूँ कुछ भी, मुझे सारी शक्ति जो आती है ना आप लोगों के प्यार में आती है।
आऊं क्लास में जाऊं, ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कौन कौन चाहिए छोड़ता है। और तो गीत बनाया है, जो पहले भाई आया मेरे पास, मन जीते जगत जीत। आओ, कौन गीत गाता है?